दुष्यंत कुमार ने लिखा था, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। रोटी यानी कहें कि महंगाई के मुद्दे पर ही आज संसद में चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ने आज देश को एक भरोसा दिया है कि मंदी देश में नहीं आएगी, लेकिन जो जनता देश की संसद में महंगाई का समाधान खोजती है, पक्ष विपक्ष ने आम आदमी पर सीधा असर डालने वाली समस्या को सिर्फ सियासी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया। तुम्हारे राज बनाम हमारे राज की महंगाई वाली आंकड़ेबाजी हुई, जनता को फ्री का राशन देने का एहसान जताया जाने लगा। सदन में किसी भी दल के पूरे सांसद चर्चा में सदन के भीतर मौजूद नहीं थे। कांग्रेस, जिसने पूरे हफ्ते महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के महंगाई पर जवाब के समय सदन से वॉकआउट कर दिया। महंगाई पर ऐसे ही चर्चा करती बातें पहले भी हुई हैं, महंगाई दूर नहीं हुई, इसीलिए कहना पड़ता है बातें हैं, बातों का क्या। दे रहे हैं, कौन सा खाना दे रहे हैं। जनता का कुकर बढ़े दामों के आगे चीख देता है। रोटी जितना फूलती है, जेब आम आदमी की उतना पिचकती है। गैस जितना जलती है, बजट उतना खाली होता है। महंगाई से परेशान जनता की चिंता में आखिरकार मानसून सत्र के इस हफ्ते में संसद के भीतर चर्चा शुरू हुई। महंगाई कुछ चीजों पर अगर बढ़ी है, गिरवान में झांक कर देखो कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। महंगाई पर जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह आरोप नमक छिड़कने के लगे, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रही है सरकार। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? गरीबों को राशन देने की योजना का नाम तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसे बीजेपी सांसद ने फ्री फंड का खाना बताया। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना वाले देश में क्या गरीबों की मदद करके उसे फ्री फंड का बताकर जनता को उलाहना दिया जाएगा? लोकसभा में फ्री फंड की बात कही जाते ही विरोध हुआ। जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना, तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, जिसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे? क्या इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है? ये आपकी सोच है? तब जाकर बीजेपी सांसद ने गरीबों को मुफ्त राशन देने को फ्री फंड का खाना कहने और प्रधानमंत्री का आभार जताने वाली बात पर अपना स्टैंड बदला। यदि फंड पर आपत्ति है सर, फ्री में हम दे रहे हैं, मतलब आप समझिए कि हम उनको सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो अच्छा है। महंगाई पर चर्चा लोकसभा में हो रही, संसद से लेकर संसद के बाहर तक जनता को महंगाई से बचाने की जगह जताया जा रहा है कि शुक्र करो तुम भारत में रह रहे हो। जहां सांसद निशिकांत दुबे और बिहार में मंत्री राम सूरत राय के बयान को सुनिएगा। पूरी दुनिया तबाह है कोविड के कारण, पूरी दुनिया। आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। प्रधानमंत्री खुद ऐसे शब्दों को पसंद नहीं करते, जिस तरीके से सांसद और मंत्री ने बोल दिया। यहाँ तक कि महंगाई जो आरबीआई के तय मानकों से कहीं ऊपर लगातार चल रही, मानो जनता को रुलाने वाली उसी महंगाई को खारिज करने की होड़ मची। कहा जाने लगा अब कहाँ है महंगाई।
फूट की बात कर रहे हो? मैं अभी देख रहा था कि मार्च 2022 में जो है टमाटर का दाम कितना था, आलू का दाम कितना था, और आज जुलाई में टमाटर और आलू का दाम कितना है। यदि आप लोग मार्केट जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि मार्च में जितना दाम था उससे कम दाम जो है टमाटर का, आलू का, प्याज का आज है। क्या हमको सरकार को बधाई नहीं देना चाहिए? कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। क्या महंगाई वाकई अब डायनासोर की तरह विलुप्त हो गई? सांसद कहते हैं, लेकिन सरकार नहीं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि 1 अगस्त 2021 को जो आटा 29 रुपए किलो था, अभी 1 अगस्त को 34 रुपए के पार है। 5.5 रुपए का इजाफा प्रति किलो है। 1 साल पहले जो दूध 49 रुपए का था वो अब 52 रुपए का, 3 रुपए ज्यादा। वनस्पति 1 साल पहले 132 रुपए का था, अभी 155 रुपए का। 1 साल में 23 रुपए की महंगाई। सनफ्लावर ऑयल 1 अगस्त को पिछले साल 166 रुपए का था, अभी 182 रुपए का, 16 रुपए महंगा। लेकिन महंगाई को खारिज करते हुए दलील तो इस बात की भी दे दी गई कि हवाई जहाज का किराया सस्ता हो गया है और किसान को पेट्रोल डीजल की जरूरत कहां होती है। आज देश में गरीब लोग हवाई चप्पल पहनने वाला दिल्ली आ रहा है और कश्मीर जा रहा है। ये है मोदी जी का कमाल। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गया। उस समय एयर इंडिया से जब हम लोग जाते थे पटना, हुजूर 32,000 रुपया टिकट था, लेकिन आज जब जहाज चढ़कर जाते हैं पटना तो 5,000 रुपया, 4,000 रुपया में जाते हैं। महंगाई कहां बढ़ा? पेट्रोल डीजल गैस की बात करते हो, पेट्रोल और डीजल गैस, गांव का वो गरीब, उसको पेट्रोल की जरूरत नहीं है, उसको सम्मानजनक जीवन जीने की जरूरत है। महंगा आटा हुआ है। सांसद जेडीयू के उस आम आदमी को हवाई जहाज का टिकट सस्ता होने की कहानी सुना डाली। ट्रैक्टर डीजल से चलता है, जुताई ट्रैक्टर से होती है, सिंचाई ट्यूबवेल से होती है और ट्यूबवेल भी डीजल से चलता है। लेकिन बीजेपी की सांसद ने किसान पर महंगाई का असर न होने का फरमान सुना दिया। अब कुछ नहीं महंगा होने की दलील दे दी गई। कल्याणकारी योजना के अन्न को फ्री फंड का बता दिया गया। महंगाई का रोज सामना करने वाली जनता की समस्या पर संसद में लोकसभा के भीतर 1 दिवसीय चर्चा का कुछ इस तरह समापन हो गया। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।